तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार y है तो उस संख्या पद्धति में दो प्रकार के पूरक परिभाषित होते हैं। पहला है y s पूरक और दूसरा होता है y-1s पूरक। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर दशमलव संख्या पद्धति है जिसका आधार 10 होता है तो इसके अंदर दो पूरक परिभाषित होते हैं। पहला है 9s पूरक और दूसरा है 10s पूरक। और आज हम देखेंगे कि दशमलव संख्या अगर आपको कोई दी गई है तो उसका 9s पूरक और 10s पूरक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं 9s पूरक। तो बच्चों, एक बार तरीका समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी पूरी स्टेप लिखवा दूंगा कि किसी दशमलव संख्या की 9s पूरक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक कि मान लीजिए हमें कोई दशमलव संख्या x है जो है 251 और इसका हमें चाहिए 9s पूरक। तो सवाल क्या है कि 251 जो कि एक दशमलव संख्या है इसका 9s पूरक ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे बच्चों? जो पहली स्टेप है, सबसे पहली स्टेप, आपको इस संख्या में कितने अंक उपस्थित है ये नोट कर लेना है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं 251 तीन अंकों से मिलकर बना है, 2, 5 और 1। तो जो अंकों की संख्या है जिसको मैं यहाँ से n से लिख रहा हूँ, तो मान लीजिए कि पूरा लिखिए ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। संख्या 251 में उपस्थित कुल अंक कितने हैं? कुल अंक है 3। कौन कौन से हैं? 2, 5 और 1। तो कुल अंक हो गए 3। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? जितने अंक इस संख्या में उपस्थित है यानी 3 अंक, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी दशमलव संख्या लिखनी है और उस संख्या में से प्रश्न में दी गई संख्या को माइनस कर देना है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी दशमलव संख्या होगी 999। ये हमने 3 अंक की सबसे बड़ी दशमलव संख्या लिखी है और इस संख्या में से आपको प्रश्न में दी गई संख्या 251 माइनस कर देनी है। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका 9s पूरक होगा 251 का। ठीक है, ये माइनस करने के बाद ही आपको जो भी परिणाम मिलेगा वो परिणाम ही इस 251 जो प्रश्न में आपको संख्या दी गई थी इसका 9s पूरक होगा। तो आइए माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले 999 लिखेंगे, फिर हमारी संख्या लिखेंगे 251 और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो बच्चों, ये जो संख्या आई है 748 यही आपका आंसर है, यही 251 का 9s पूरक है। ठीक है, तो ये जो संख्या आई है 248 यही आपका 251 का 9s पूरक है। तो बच्चों, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का 9s पूरक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। दशमलव संख्या x = 4531, ये कोई दशमलव संख्या है, इसका 9s पूरक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, संख्या में उपस्थित कुल अंक कितने हैं? देखिए, यह संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है, 4, 5, 3 और 1। तो संख्या में उपस्थित कुल अंक हो गए 4। तो स्टेप नंबर 1, संख्या 4531
में उपस्थित कुल अंक कितने हैं? 4। स्टेप नंबर 2 कि जितने अंक उपस्थित है उतने ही अंकों की सबसे बड़ी दशमलव संख्या लिखिए। तो कितने अंक उपस्थित है? 4 अंक। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी दशमलव संख्या कौन सी होती है? वो होती है 9999। और इस संख्या में से आपको प्रश्न में दी गई संख्या घटानी है, यानी इसमें से हम माइनस करेंगे 4531 को। तो जो आपके पास परिणाम आएगा वो इस संख्या का 4531 का 9s पूरक होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं घटाने पर क्या मिलता है। तो आइए 9999 इसमें से घटाएंगे 4531। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9 में से 1 जाएंगे तो 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गए तो 5। यानी जो 9s पूरक है 4531 का वो है 5468 5468। ये जो आंसर आया है यही आपका फाइनल आंसर है। और इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव संख्या का 9s पूरक ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट करें जो कि 9s पूरक की स्टेप है। दशमलव संख्या में उपस्थित कुल अंक की संख्या लिखें और जितने अंक की संख्या है उतने अंकों की सबसे बड़ी दशमलव संख्या में से प्रश्न में दी गई संख्या को घटा दें। तो ये दोनों स्टेप है। ये पहला एग्जाम्पल, इसे नोट करें। सबसे पहले स्टेप, संख्या में उपस्थित कुल अंक जो कि 3 थे और फिर सबसे बड़ी संख्या में से उस संख्या को घटा दिया, जो आंसर आया वही 9s पूरक है। पॉज करके नोट करें। ये बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, इसे भी पॉज करके नोट करें। बच्चों अब हम बात करते हैं 10s पूरक की। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। वो सूत्र है कि ys पूरक इक्वल टू y माइनस 1s पूरक प्लस 1। यानी अगर आपने y माइनस 1s पूरक में 1 जोड़ दिया तो आपके पास ys पूरक आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि y क्या है। y यहाँ पर संख्या पद्धति का आधार है। यदि संख्या पद्धति का आधार y है तो ys पूरक और y माइनस 1s पूरक के बीच में सूत्र है। अगर आपके पास उस संख्या पद्धति में किसी संख्या का y माइनस 1s पूरक है तो उसमें आप 1 जोड़ दीजिए तो आपको ys पूरक मिल जाएगा। आइए देखते हैं दशमलव संख्या पद्धति में कैसे ज्ञात करेंगे। तो दशमलव संख्या पद्धति के लिए जो आधार है y का मान वो 10 होता है, आप सबको पता है। तो जब इसमें रखेंगे तो सूत्र बनेगा 10s पूरक बराबर 10 माइनस 1 9s पूरक प्लस 1। यानी आपको क्या करना है, 10s पूरक ज्ञात करने के लिए जो 9s पूरक अभी मैंने आपको निकालना सिखाया है उसी में 1 जोड़ दीजिए तो वह उस संख्या का 10s पूरक आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये हर संख्या पद्धति में काम आएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने अभी 2 संख्याओं के 9s पूरक ज्ञात किए। पहला था 251, तो हम इसी का ही 10s पूरक ज्ञात करते हैं। यानी आपका क्वेश्चन है कि 251 का 10s पूरक ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, इसका 9s पूरक ज्ञात करेंगे और 9s पूरक हमने अभी पता किया, इसका 9s पूरक है 748। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन है, सबसे पहले 9s पूरक ज्ञात करेंगे, वो अभी हमने किया कि 251 का 9s पूरक है 748। अब बच्चों ये 748 जो है, अगर इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आपके पास 10s पूरक आएगा। इस सूत्र के अनुसार 9s पूरक में 1 जोड़ेंगे तो 10s पूरक आएगा। तो आइए 9s पूरक में 1 जोड़ते हैं। तो 251 का
10s पूरक बराबर क्या आएगा, 251 का 9s पूरक प्लस 1, यानी 251 के 9s पूरक में 1 जोड़ दीजिए, तो 251 का 9s पूरक है 748 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 749। तो बच्चों ये 749 है, यही आपके 251 का 10s पूरक है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। इसी प्रकार से ये जो संख्या है 4531, इसका 10s पूरक ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 4531 एक दशमलव संख्या है का 10s पूरक ज्ञात करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका 10s पूरक ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि 4531 का जो 9s पूरक है, इस 9s पूरक में 1 जोड़ दीजिए, तो इसका 10s पूरक आएगा। 4531 का जो 9s पूरक है अभी हमने निकाला, कितना था 5468। ठीक है, इसका 9s पूरक था 5468 और 5468 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा 5469। तो बच्चों 5469 का जो आंसर आपको मिला है, यही आपका 4531 का 10s पूरक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 9s पूरक और 10s पूरक कैसे ज्ञात करना है। इस सवाल को भी पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। एक बार मैं सब बता देता हूँ क्या पढ़ाया है, ताकि कुछ अगर आपको बच गया हो, नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये स्टेप्स थी, फिर ये सवाल किया 9s पूरक का, फिर ये सवाल किया, फिर 10s पूरक का इम्पोर्टेंट सूत्र, फिर 10s पूरक के 2 सवाल किए इस प्रकार से। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे 2s और 1s पूरक। थैंक यू।